everyone, today we are going to have a problem based on applying the Newton's laws. ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स हैं और इससे आपको न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करने के लिए किन कंसेप्ट्स की ज़रूरत है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को पहले पढ़ा जाए। हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कहता है कि द फिगर सोज मैं इस फिगर की बात कर रहा हूँ। ए मैन ऑफ मास 60 kg, ये जो बंदा है आप गौर से देखेंगे, ये जो बंदा है इसका वजन कितना है? इसका वजन है 60 kg का, ठीक है। सो ए मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए लाइट वेजिंग मशीन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये जो है ये क्या है? ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये वेजिंग मशीन है। दिस इज अ वेजिंग मशीन। क्या है ये? वेजिंग मशीन है। तो ये 60 kg का बंदा एक वेजिंग मशीन पर खड़ा है जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ है, केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 kg। मतलब ये जो बॉक्स है, गौर फरमाएं, ये जो बॉक्स है दिस बॉक्स, इस बॉक्स का जो वेट है, तो वेट ऑफ दिस बॉक्स इज 30 kg। इसका वजन कितना है? तो 30 kg का इस बक्से का वजन है। द बॉक्स इज हैंगिंग, ये जो बॉक्स है वो लटका हुआ है किसके सहारे? इट इज हैंगिंग फ्रॉम ए पुली फिक्स टू द सीलिंग। ये जो पुली है जो सीलिंग के साथ फिक्स्ड है उसके थ्रू ये क्या है? लटका हुआ है। थ्रो ए लाइट रॉप, ये आप रस्सी जो देख रहे हैं इस रस्सी के थ्रू ये लटका हुआ और इस रस्सी का दूसरा छोर जो है इस आदमी ने खुद पकड़ रखा है। सो लिखा हुआ द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाय द मैन हिमसेल्फ। Now if the man manages to keep the box at rest, मतलब ये इतनी जोर से इस रस्सी को नीचे की ओर खींचता है कि इस बक्से को वो रेस्ट में रख पाने में सक्षम है। So if the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? तो तब अगर उस केसेस में जो ये मशीन है ये क्या वेट शो करेगा? What is the weight? क्या है? What is the weight shown by the machine? सवाल यही है कि ये जो मशीन है जिस पे ये बंदा खड़ा है वो कितना रीडिंग को शो करेगा। तो सबसे पहली बात ये समझ जाएं कि ये जो वेजिंग मशीन है ये वेट को मेजर करता है और वेट जो है वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है कि ये जो आदमी है ये इस मशीन पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है या ये मशीन इस आदमी पे कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी के प्रोपोर्शनल जो है सो वेट होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन, ठीक है। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रहा आपका आदमी और ये क्या है? ये है आपका वेजिंग मशीन। दिस इज अ वेजिंग मशीन, वेजिंग मशीन, ठीक है। अब देखिए इस आदमी का जो वजन है तो इसका वजन 60 kg है, तो 60 G लगेगा नीचे की ओर और इस वेजिंग मशीन के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो आप इसको आप यहाँ पे ले ले, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लगा? N, ऊपर की ओर लगा। इसको हम N प्राइम शो कर रहे हैं क्योंकि अपरेंट अभी जो है वो एक्चुअल नहीं है, अपरेंट है इसीलिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो रोप को पकड़ रखा है तो रोप पे ये जो अभी आदमी है, ठीक है, ये आदमी रोप को क्या कर रहा होगा? अपने हाथों से इस रोप को F' फोर्स के थ्रू नीचे की ओर खींच रहा होगा। तो ये फोर्स ये आदमी लगा रहा है, ये हमारे फ्री बॉडी का डायग्राम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस फोर्स की लगने की वजह से इसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा, इसको बोलेंगे टेंशन फोर्स T, ठीक है। अब ये रहा टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। अब जब हम फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि क्या है कि ये मैन जो है एज द मैन इज इन रेस्ट एंड सो ऑल द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मैन इज जीरो। क्या चीज? एज मैन इज एट रेस्ट एंड सो नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन मैन इज जीरो, ठीक है। नेट फोर्सेस जो आदमी पे काम करेगा वो जीरो होगा। तो उस केसेस में अगर आप देखेंगे तो आप इक्वेट करें फोर्सेस को तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N प्राइम प्लस हो गया टेंशन T एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज? तो इज इक्वल टू 60 और यहाँ पे G, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 1।
ओके, तो ये हो गया, आपने एफबीडी ऑफ मैन कंसीडर किया, ठीक है। और किस केस में है, जब आपका बॉक्स क्या है, एट रेस्ट पे। अब चलते हैं तो हम दूसरा केस देखते हैं। हम अब एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी ऑफ बॉक्स, जिस बॉक्स में ये आदमी खड़ा है उसका एफबीडी हम बनाएंगे। तो ये रहा आपका ये जो बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के जो है तो हम एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू मेक द एफबीडी ऑफ दिस बॉक्स। अगर आप गौर से देखें तो इस बॉक्स पे एक फोर्स तो लग रहा है, टेंशन फोर्स T, ठीक है, और इस बॉक्स पे दूसरा फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसका वेट है 30 kg, तो 30 G नीचे की ओर लग रहा होगा, और तीसरा फोर्स जो ये मशीन है, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की ओर उसको दे रहा होगा ग्राउंड पे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द एन प्राइम। और चूंकि आपका क्या है, बॉक्स क्या है, एट रेस्ट में है, एज द बॉक्स इज एट रेस्ट, क्या लिखेंगे, तो एज, यहां से एज द बॉक्स इज एट रेस्ट, एज द बॉक्स इज ऑल्सो एट रेस्ट, ठीक है। चूंकि बॉक्स भी रेस्ट में है, सो फोर्स को इक्वेट करेंगे, तो T इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ पे 30G और प्लस यहाँ पे n प्राइम, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो अब क्या करना है आपको कि ये जो टेंशन का वैल्यू है ये आपको इस इक्वेशंस में डाल देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेंशन T, कैसे लिखेंगे, पुटिंग this value of T tension T in equation 1, सॉरी, ठीक है। तो 1 इक्वेशन में देखिए तो आपका था n प्राइम प्लस T, क्या था, तो यहाँ लिखेंगे n प्राइम और प्लस T कितना है, तो 13G और प्लस n प्राइम, एंड दिस इज इक्वल टू 16G। इसी से निकलेगा ट्वाइस ऑफ n प्राइम इज इक्वल टू 13G, तो n प्राइम इज इक्वल टू 15G। मतलब क्या आ गया, n प्राइम इज इक्वल टू 15G, तो इसका मतलब क्या है कि वेजिंग मशीन जो है सो फोर्स तो नहीं दिखा रहे, तो वेट दिखाया kg में, मतलब कि द वेट सोन बाय द वेजिंग मशीन विल बी, क्या आ जाएगा, वेट सोन बाय वेजिंग मशीन, wedging machine will be 50 kg। ये देखिए ये पार्ट, ठीक है, और G जो है सो तो हट जाएगा, तो 50 kg का वेट जो है सो मशीन शो करेगा। ओके, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है। कहता है दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट फोर्सेस शुड ही एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो अब ये है कि अभी जो वेट आया 60 kg का, 15 kg का, इसका तो एक्चुअली में वेट कितना था, 60 kg था, लेकिन मशीन क्या रीडिंग शो कर रहा है, तो मशीन रीडिंग शो करेगा 15 kg का। तो दिस इज एन अपरेंट वेट, 60 kg के मैन को 15 kg का वेट शो कर रहा है, तो ये अपरेंट वेट है। अब ये सवाल कह रहा है कि कितने फोर्स से हम इसको, मतलब ये आदमी इसको नीचे की ओर खींचे कि आपका जो रीडिंग है वो करेक्ट शो करे। तो ये देखिए आपका रीडिंग, मतलब रीडिंग का करेक्ट शो करने का क्या मतलब है कि इसमें जो है इस मशीन में आपको 60 kg शो करेगा, और ये तभी होगा जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 60 का होगा। तो कहने का मतलब है इस केसेस में आपको क्या, सपोज करिए कि ये आदमी जो है सो इस बार क्या करेगा, इस बार आपको एफ प्राइम फोर्स से जो है सो नीचे खींचेगा, तो टेंशन फोर्स क्या डेवलप होगा, टी प्राइम। और जब एफ प्राइम फोर्स से टेंशन खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा, तो कहीं ना कहीं ये बॉक्स जो है वो अब उसको क्या होगा कि रेस्ट में होल्ड करने के लिए जो है सो ये सक्षम नहीं होगा। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। हम ये एज्यूम करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इसका ए है, अपवर्ड एक्सेलरेशन आया, ठीक है। अब जब अपवर्ड एक्सेलरेशन आया तो अब आप इस आदमी को, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस आदमी का इस केसेस में, तो ये क्या होगा, इस पे इसका जो वेट हो गया 16G, ठीक है, 16G, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या लग रहा है, तो 16G,
ठीक है, क्योंकि वेट जब 60 kg का नॉर्मल रिएक्शन पर 16 g होगा, तो ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया आपका जो है। तो आप ये लिख सकते हो कि टी प्राइम इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, टी प्राइम इज दिस। अब आइए बॉक्स के केस में। तो बॉक्स के केस में क्या होगा सर, इसमें आपका बॉक्स है, ये सब, इस बॉक्स को ले आइए यहाँ, दिस इज द बॉक्स। ठीक है, दिस इज द बॉक्स, थोड़ा एक्यूरेसी प्रॉब्लम है। दिस इज द बॉक्स, और इस बॉक्स का वजन कितना है, इस बॉक्स का वजन है 13 g। ठीक है, इस बॉक्स का वजन 30 g है। आपको पता है कि इस बॉक्स पे एक टेंशन फोर्स इधर ऊपर की ओर लग रहा होगा, जो टेंशन फोर्स है टी प्राइम। ठीक है, दूसरा, इस बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना का लग रहा है, तो 60 kg का वजन शो कर रहा है। ये मशीन जो यहाँ रखा हुआ है, ये जो मशीन यहाँ रखा हुआ है, वेजिंग मशीन, ठीक है, और इस वेजिंग मशीन पे ये आदमी ऐसे बैठे हुए हैं, खड़ा है सॉरी, तो ये जो 60 kg का वजन यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है, मतलब इस आदमी पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना, 60 g का। तो मशीन पे कितना लग रहा होगा, वही 60 g ही लग रहा है। तो कहने का मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या चीज, कि T माइनस, और टोटल नीचे फोर्स कितना लगा, 90 g इज इक्वल टू 13a। ठीक है, तो T की वैल्यू जो है, तो आपको यहाँ लिखा हुआ है 16 है, टी प्राइम सॉरी, टी प्राइम की वैल्यू कितनी है, तो 16a यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी प्राइम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी प्राइम फ्रॉम 1, तो आप लिखोगे यहाँ 16a माइनस 90g इज इक्वल टू 30a। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 30a इज इक्वल टू 90g। तो इससे काटोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ g। तो ये आ गया कि जब ये वो एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस कब होता है, जब फोर्स F प्राइम लगता है, मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से वेजिंग मशीन का रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट आदमी का जो 60 kg का वजन है वो शो कर रहा, तो उस समय एक्सेलरेशन बॉक्स का आ गया ये। अब इस एक्सेलरेशन को आप डालोगे इक्वेशन 1 में, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 180 g, मतलब करीब करीब 1800 न्यूटन। और आपको पता है कि जितना टेंशन फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगा उतना वो क्या होगा, तो अप्लाइडेड फोर्स के बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि F प्राइम इज इक्वल टू 1800 g। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैन हैज टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन सो दैट द मशीन शोज ए रीडिंग ऑफ 60 kg। ठीक है, तो इसको 1800 का जो है सो उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, so this is the answer.